हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और पीसीएस परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर सारी अपडेट्स को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। देखा जाए तो यूपीटीटी 2021 के पेपर लीक कांड में दिन ब दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में एसटीएफ के सवालों में पीएनपी सचिव घिर चुके हैं और कहीं ना कहीं जो विभाग ने, शासन ने प्रथम दृष्टया पीएनपी सचिव को दोषी माना है, वो सही साबित होता नजर आ रहा है। आपको दिखाते हैं समाचार पत्र के माध्यम से। देख सकते हैं यहाँ पर लीक कांड में संजय जी को गिरफ्तार भी किया गया और इन पर जो आरोप है वो नियम विरुद्ध चहेती कंपनी को प्रश्न पत्र मुद्रण का इन्होंने काम दिया है। और यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली की चहेती कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था। और ये जो गिरफ्तार हुए निदेशक अनूप, इनके 3 साथियों की भी तलाश यहाँ पर लगातार जारी है। क्योंकि अनूप प्रसाद ने खुद पेपर नहीं छपवाए हैं, 3 से 4 अलग अलग कंपनियों को यहाँ पर पेपर दिया है। और देखा जाए तो इसमें जो भी सुरक्षा मानक हैं उनका कोई भी यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया, न उन पर ध्यान दिया गया। देखा जाए तो सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण ही ये पेपर लीक हुआ है। इन तथ्यों के सामने आने के बाद संजय को एसटीएफ मुख्यालय बुलाकर लंबी पूछताछ की गई और जिसमें वह चहेती कंपनी को वर्क ऑर्डर देने से लेकर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। एडीजी एसटीएफ अमिताभ एस का कहना है कि पूछताछ के मामले में संजय की संलिप्तता पाई गई और गाजीपुर के ग्राम चकिया निवासी संजय को गौतम बुद्ध के सूरजपुर थाने में अनूप व अन्य के विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर देख भी सकते हैं कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग की सुविधा नहीं थी। दूसरी प्रेस में छपवाए थे प्रश्न पत्र। एसटीएफ ने तेज की पेपर लीक करने वालों व साल्वर गिरोह के सदस्यों की तलाश। और भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। नोएडा के 5 सितारा होटल में डील हुई थी। वर्क ऑर्डर के बाद सक्रिय हो गए थे सातिर। एसटीएफ की छानबीन में अहम जानकारी यहां पे सामने आई है। और हद देख सकते हैं, विवाह के कार्ड छापने वाली प्रेस को दे दिया था काम। ये एक बड़ा खुलासा हुआ कि फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद ने प्रश्न पत्र मुद्रण का वर्क ऑर्डर मिलने के बाद सबसे पहले दिल्ली की पीएस प्रेस के संचालक कुंवर विक्रमजीत से संपर्क कर उसे काम दिया। एसटीएफ ने इस प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण किया तो पता चला कि वहां विवाह व अन्य समारोह के कार्ड छपते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है। राय ने दिल्ली की एक अन्य साधारण प्रेस, नोएडा और कोलकाता की एक साधारण प्रेस को प्रश्न पत्र छापने का काम सौंपा। तो मतलब यहाँ पर हद देख सकते हैं, विवाह कार्ड जो छापती है प्रेस, उसको यहाँ पर दिया गया। और फिर इसके बाद देखा जाए तो वहीं से गड़बड़ झाला हुआ होगा जो संभावना है। क्योंकि विवाह कार्ड छापने वाली प्रेस को काम दिया है तो वो कौन सा सुरक्षा मानक का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले थे।
सबसे बड़ा सवाल था कि क्या आप अनूप प्रसाद को जानते थे। एसटीएफ के सवाल पर निलंबित सचिव संजय उपाध्याय साफ मुकर गए। फिर एसटीएफ ने जब दोनों के बीच मुलाकातों व जान पहचान की कड़ियां खोलना शुरू की तो संजय उपाध्याय चुप्पी साध गए। इसके बाद नोएडा के एक 5 सितारा होटल में दोनों के बीच मुलाकात की तारीख और समय बताया गया तो संजय उपाध्याय ज्यादा देर एसटीएफ अधिकारियों को गुमराह नहीं कर सके। सूत्रों का कहना है कि राय अनूप की कंपनी को वर्क ऑर्डर दिए जाने के 3 दिन पूर्व होटल में राय अनूप व संजय उपाध्याय मिले थे, जिसके बाद ही प्रश्नपत्र मुद्रण का लगभग 13 करोड़ रुपए का काम राय अनूप की कंपनी के हिस्से में आ गया। संजय और राय अनूप की मुलाकात नोएडा के जिस होटल में हुई उसकी वीडियो फुटेज भी हासिल कर ली गई है। यह भी सामने आया है कि करीब 6 माह पूर्व प्रयागराज में तैनाती पाने से पहले संजय उपाध्याय नोएडा में नियुक्त रह चुके थे और नोएडा में नियुक्ति के दौरान ही संजय व राय अनूप प्रसाद की जान पहचान हुई थी। अगर सबसे बड़े खुलासे की बात करें तो एसटीएफ की छानबीन में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि संजय उपाध्याय ने 26 अक्टूबर 2021 को प्रश्नपत्र मुद्रण का वर्क ऑर्डर दिल्ली की कंपनी फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद को दिया और उसके ठीक बाद से ही पेपर लीक कराने वाले गिरोह सक्रिय हो गए थे। यानी लगभग 1 महीने पहले ही कई साथी यह समझ चुके थे कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उनके हाथ में होगा। एसटीएफ की जांच में ऐसे तथ्यों के सामने आने के बाद कई संदिग्धों की भूमिका की जांच चल रही है। अब तक पकड़े गए आरोपियों के संपर्क में रहे कई लोगों की भूमिका की भी गहनता से छानबीन जो है की जा रही है। यही वजह है कि पूरे खेल में अभी कई और बड़े चेहरों को बेनकाब होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता और संजय उपाध्याय के बीते दिनों संपर्क में रहे कुछ लोगों को भी पड़ताल में लिया गया और एसटीएफ खासकर मथुरा व प्रयागराज में पेपर लीक कराने वाले गिरोह की जांच कर रही है। इन दोनों के आपसी कनेक्शन होने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो सका कि पेपर सबसे पहले किस गिरोह के हाथ लगा था। इसे लेकर कई बिंदुओं पर छानबीन के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही साल भर की भी पड़ताल की जा रही है। तो 3 दिन में 2 बड़ी कार्रवाई से गाजीपुर चर्चा में हो चुका है और देखा जाए तो यूपीटीटी के पहले भी लगे हैं पर्चा लीक के दाग। और यहाँ पर एक बड़ी बात हुई है कि अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को 1 महीने के अंदर परीक्षा कराने के लिए यहाँ पर फिर से पुनः यहाँ पर पीएनपी सचिव बना दिया गया है। आपको याद हो तो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी पूर्व पीएनपी सचिव रह चुके हैं। 5 माह पहले चतुर्वेदी के तबादले के बाद ही संजय उपाध्याय पीएनपी सचिव बनाए गए थे। ये भी संयोग है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में कापी बदलने और मूल्यांकन में गड़बड़ी पर तत्कालीन सचिव सुत्ता सिंह को निलंबित किए जाने के बाद अनिल भूषण चतुर्वेदी जी विपरीत परिस्थितियों में जिम्मेदारी संभाले थे। अब फिर पेपर लीक के बाद उन्हें पुनः दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पीएनपी कार्यालय में रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं मनोज कुमार अहिरवार बनाए गए हैं। वे इस समय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर में उप प्राचार्य हैं। दोनों पदों पर तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब यहां से अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही यूपी टेट की नई जो परीक्षा तिथि है उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और उसके लिए उपाध्याय जी पूरी तरीके से माहिर हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती और यूपी टेट ये सब करवा चुके हैं। डीएलएड की परीक्षाओं में इन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो इस वजह से आशा और उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 महीने के बाद 1 महीने के अंदर सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा संपादित हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और बीएड का भविष्य अधर में है। जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उससे बाहर कराने के लिए यहाँ पर राम गणेश 34 अदर्स रजत सिंह की जो एप्लीकेशन है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में डल चुकी है, कोर्ट नंबर 37 में। और इसमें जो पैरवी करेंगे बीएड के खिलाफ या कह लें डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में, वो जाने माने सीनियर टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के और अशोक खरे इनका नाम है। तो इनके बारे में आपने सुना भी होगा। तो ये बहुत ज़्यादा माहिर हैं और राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है आई थिंक उसी के बिहाफ पर ये ऑर्डर यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर उस ऑर्डर का रिपीटिशन हो सकता है। तो इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों को सतर्क रहना चाहिए। यहाँ भी इनके खिलाफ यानी कि जो खरे जी हैं उनके कोई जोड़ का एडवोकेट यहाँ पर
उनको भी खड़ा करना चाहिए, और लचर पैरवी अगर की तो यहाँ से सीधे से प्राथमिक भर्ती से बीएड बाहर होता हुआ नजर आएगा। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ लखनऊ बेंच में भी जो डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा याचिका है वो डाली जा रही है। बहुत जल्द ही उसकी जैसे ही एप्लीकेशन पड़ जाएगी और उसका याचिका संख्या वगैरह आ जाएगा, आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। तो दोनों जगहों से यहाँ पर डबल प्रहार होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से केस लिस्टेड है और इसके तमाम काउंटर वगैरह राज्य सरकार से मंगाए गए थे, तो उस पर अगर ये सब आ जाता है तो बहुत जल्द बहस हो जाएगी और फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है यहाँ से ऑर्डर। और इसके बाद लखनऊ बेंच में तो त्वरित सुनवाइयाँ होती ही हैं, तो वहाँ भी जल्द याचिका पड़ जाएगी बीएड के खिलाफ। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बीएड अभ्यर्थियों को भी एकजुट होकर के यहाँ पर अपना पक्ष रखना होगा, जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। अदरवाइज यहाँ से ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, वहां भी बीएड अभ्यर्थियों को सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई कोर्ट से विपरीत ऑर्डर आता है तो अवश्य ही सरकार मिनटों में संशोधन कर देगी। इसमें कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि चुनाव सामने है और कोई भी सरकार कुछ भी किरकिरी नहीं करना चाहेगी। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में भी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो बीएड को अभ्यर्थियों को बाहर करने का मन बनाया था या सर्कुलर में नहीं रखा था, तो बाहर ही कर रहे थे। तो इस वजह से कोर्ट का कोई विपरीत ऑर्डर ना आए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, तो सबको यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को संघर्ष करना होगा। क्योंकि बीएड का जो इंक्लूजन है वो एक ऑप्शन के तौर पर किया गया था, कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं था बीएड को प्राइमरी में आने का। तो इस वजह से भाई अगर कुछ चाहिए एडिशनल तो आपको एडिशनल करना भी होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये बीएड वाली बात हो जाती है। अब दोस्तों पीसीएस प्री का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन 11 गुना अभ्यर्थियों को सफल जो घोषित किया गया है उससे रोष है। और रिकॉर्ड सवा महीने में जो रिजल्ट है वो आया है, लेकिन महज यहाँ पर 11.33 गुना अभ्यर्थियों के सफल होने पर प्रतियोगियों ने नाराजगी जताई है। और हाल ही में आयोग के नए अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर सूचना भी दी थी कि मुख्य परीक्षा में सीट के 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल कराया जाएगा। वहीं बुधवार को घोषित रिजल्ट में 11 गुना अभ्यर्थियों को ही उत्तीर्ण किया गया। ये छात्रों के साथ मजाक नहीं, धोखा है। विदित हो कि पहले प्रारंभिक परीक्षा में 18 गुना छात्रों को उत्तीर्ण किया जाता था। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने 2019 से नियम में बदलाव कर 13 गुना कर दिया। अब साक्षात के लिए 3 गुना की जगह 2 गुना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया था। तो यहाँ पर 15 गुना बुलाना था, लेकिन 11 गुना बुलाया। इसी वजह से यहाँ पर पीसीएस जो प्री का रिजल्ट है वो विवादों के घेरे में है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ होगा। तो फिलहाल दोस्तों फटाफट सारी अपडेट्स हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।